नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए वर्ष 2021 के भारत में आए चर्चित तूफान और चक्रवात के बारे में बात करेंगे। ये करेंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपीएससी, यूपीएसआई, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड ऑल एग्जाम्स के लिए। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं चक्रवात, तूफान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइक्लोन। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि चक्रवात होता क्या है। चक्रवात एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हवा तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवा का मिलाप होता है तो वह गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। जब एक तरफ से गर्म हवा तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवा का मिलाप होता है तो वह गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है, तो इसे ही चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात ये गोलाकार आंधी के तरीके। चलिए आगे देखते हैं चक्रवात के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइक्लोन। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। अब यहाँ पर समझते हैं पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता क्या है? पृथ्वी की कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य के भाग को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। अर्थात कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य आने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। दूसरा देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच आने वाले चक्रवातों को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं ताउते चक्रवात। यह वर्ष 2021 का पहला तूफान है, ताउते चक्रवात। इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई है और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। और इसका नामकरण म्यांमार देश ने किया था, म्यांमार ने। ताउते चक्रवात की रफ्तार 145 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब ये इमेज से समझ ही जाएंगे। देखो इसकी रफ्तार, ये देखो कितना भयंकर उठ रहा है ये। दोस्तों आपसे एग्जाम में ताउते चक्रवात की उत्पत्ति भी पूछी जा सकती है, उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी, और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र भी पूछे जा सकते हैं, और इसका नामकरण किस देश ने किया ये भी पूछा जा सकता है। आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। ताउते का अर्थ होता है ज़्यादा आवाज़ करने वाली छिपकली। चलिए अगला देखते हैं यास चक्रवात। यास चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये बंगाली खाड़ी से हुई है और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से हैं? उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। और इसका नामकरण किसने किया था? ये ओमान ने किया था, ओमान देश ने। और इसकी रफ्तार थी 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आया था। और यास का मतलब क्या होता है? यास का मतलब होता है निराशा। चलिए अगला देखते हैं गुलाब चक्रवात। गुलाब चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो गुलाब चक्रवात की उत्पत्ति बंगाली खाड़ी से हुई थी और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से थे? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था और इसकी रफ्तार 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब यहाँ पर समझते हैं कि गुलाब का अर्थ होता क्या है। गुलाब शब्द एक 12 मासी फूल वाले पौधे को संदर्भित करता है। चलिए अगला देखते हैं शाहीन चक्रवात। शाहीन चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर से हुई है और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से थे? गुजरात और महाराष्ट्र। और इसका नामकरण किसने किया था? कतर ने किया था। और इसकी रफ्तार कितनी थी? 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये देखिए इमेज से समझिए ये। चलिए अगला देखते हैं जवाद चक्रवात। जवाद चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसकी उत्पत्ति बंगाली खाड़ी से हुई थी और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से थे? उड़ीसा था, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और इसका नामकरण किस देश ने किया था? सऊदी अरब ने किया था जवाद चक्रवात का। और इसकी रफ्तार कितनी थी? 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आया था। यहाँ पर आप चित्र से समझ सकते हैं कितनी तेज़ रफ्तार से तूफान आया था। चलिए अगला देखते हैं निवार चक्रवात। निवार चक्रवात की उत्पत्ति बंगाली खाड़ी से हुई है और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तमिलनाडु है, पुडुचेरी है। और इसका नामकरण किस देश ने किया था? ईरान ने किया था निवार चक्रवात का। निवार का अर्थ होता है प्रकाश।
और इसकी रफ्तार कितनी थी? 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आया था। यहाँ पर आप इमेज देखकर समझ सकते हैं। चलिए अंतिम चक्रवात देखते हैं, बुरेवी चक्रवात। बुरेवी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बंगाली खाड़ी से हुई थी। और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से थे? तमिलनाडु और केरल। बुरेवी चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? मालदीव ने किया था। और इसकी रफ्तार कितनी थी? 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आया था। यहाँ पर आप इमेज से समझ सकते हैं, ये इमेज से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, ये एग्जाम की टेस्ट से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको ध्यान से देखना। चक्रवातों का नामकरण 2004 से शुरू हुआ था। चक्रवातों के नाम 13 देशों द्वारा चुने गए थे। चक्रवातों के नाम कितने देशों द्वारा चुने गए? 13 देशों द्वारा चुने गए थे। ये कौन से 13 देश थे? ये थे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात और यमन। इन 13 देशों द्वारा चक्रवातों के नाम चुने गए थे, ये भी याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD का मतलब होता है इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। भारतीय मौसम विज्ञान का वर्तमान में मुख्यालय ये कहाँ पर है? ये मुख्यालय ये नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। 2021 के ये वर्तमान में है। ये एग्जाम की टेस्ट से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किसके तहत काम करता है? ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। यह मौसम संबंधी और भूकंप संबंधी सभी जानकारी देता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 मार्च को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मौसम विज्ञान दिवस, तो 15 जनवरी बताना है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान WMO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। आपको ये भी फैक्ट याद रखने हैं। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।